हेलो, वेलकम टू आर आद्विक सिंह चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 7 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस बुक का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, यू हैव स्टडीड दैट द सेल। ओके, हाँ, तो इसमें ये अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। अब एक सेकेंड। हाँ, अब इधर ये जो प्लांट है और एनिमल टिश्यूज है, तो टिश्यूज ये होता है, सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल मिलके एक ग्रुप बना के एक टिश्यू बन जाते हैं। ओके, आया समझ में? हाँ, तो ये हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग इस वीडियो में प्लांट और एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यू हैव स्टडीड दैट द सेल इज द structural and functional unit of life. All living organisms, plants and animals are made up of tiny microscopic cells. अब देखो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है? मतलब सेल्स बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट भी, मतलब फंक्शन जो होता है बॉडी का, उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। ऑल all living organism, plants and animals are made up of microscopic cells. दस, अब एक सेकेंड में, हाँ, the cell, whether that of a unicellular organism or a multicellular organism, consists of protoplasm. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? देखो, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड ना। ओके, तो इसमें ये बोल रहा था सेल वेदर दैट ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, तो ये जो सेल जो है, या कि वो सेल हो सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होता है जिसमें जो सेल्स एक ही सेल्स, मतलब यूनि मतलब वन सेल है ना, और मल्टी सेलुलर सेलुलर मतलब कि मोर देन वन, मतलब मल्टीपल होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस होता है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट देयर आर various organelles present inside the cell. These organelles are arranged in a highly organized manner to perform specific functions. अब जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनल्स होते हैं प्रेजेंट, है ना। अब वो अरेंज मैनर में होते हैं सेल में प्रेजेंट ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स सेल्स में अरेंज मैनर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सेल्स और ऑर्गेनाइज। अब देखो, ये जो क्यों रहते हैं ऑर्गेनल्स हाईली और मतलब हाईली ऑर्गेनाइज मैनर में सेल में, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि वो एक बहुत ऑर्गेनाइज मैनर, हाईली ऑर्गेनाइज मैनर में रहते हैं सेल्स में, जो ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे। अब क्यों ऑर्गेनल्स इस वे में रहते हैं सेल्स में? क्यों ये परफॉर्म, मतलब स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज। अब सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू परफॉर्म करते हैं, मतलब
फॉर्म करते टिश्यू, परफॉर्म नहीं करते, सेल टिश्यूज फॉर्म करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो सपोज ये आपका सेल हुआ, ये भी आपका एक सेल हुआ और ये भी आपका सेल हुआ। ऐसे बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना देंगे। ठीक है, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। ओके, ओके, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट है, हाँ, टिश्यूज ऑर्गेनाइज। तो अब अगर सेल्स मिलके अगर टिश्यूज बना दिया तो अब सपोज टिश्यू बन गया, तो अब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे आपके, ये बना देंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बना देंगे। अब ऑर्गन्स मिलके आपके ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मैं ओ ऐसे लिख दिया हूँ, शॉर्ट फॉर्म। ऑर्गन सिस्टम आपका बना देते हैं, लेकिन असल में नहीं होता है ओएस में, ऐसे ही लिख दिया ऑर्गन सिस्टम। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम बना, ये ऑर्गेनिज्म बना देते हैं आपके। ठीक है, देखो ये जो आपका जो मैरून कलर में एक दिया हुआ है टेबल, ये है ना, ये पढ़ना आपको पड़ेगा। सेल्स, एक सेल से शुरुआत होता है लाइफ, और फिर वही बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बना देते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम जिस मतलब ऑर्गेनिज्म जिस एनिमल्स में जो होते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, तो एनिमल्स और जिन मतलब प्लांट्स और एनिमल्स है, तो उनमें ऑर्गन सिस्टम है, इसलिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट है द ऑर्गन। अब ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ हायर ग्रुप। हाँ, next one can say that the bodies of plants and animals are organized structures and hence they are called organisms. अब plants और animals को हम लोग organism क्यों बोलते हैं, ऐसे give reason आ सकता है। तो इसका आंसर होगा, वन कैन से दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं, आप ये लिख देना, द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन क्या होता है, द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, मतलब ऑर्गेनाइज किए रहते, स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, इसीलिए हम लोग उनको, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये आंसर हो सकता है इस गिव रीजन का, वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, गिव रीजन। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है टिश्यूज। अब हमारा चैप्टर में टिश्यूज ही के बारे में बात किया जा रहा है। टिश्यूज, हम लोग प्लांट के टिश्यूज पढ़ेंगे, एनिमल के टिश्यू पढ़ेंगे। तो अभी हमको थोड़ा तो डिटेल पता चल गया है कि टिश्यू जो होता है वो एक सेकेंड, हाँ, वो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। इतना तो आपको आइडिया हो ही गया है। अब वही हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे टिश्यूज का। ठीक है, हाँ, ओके। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, animals and plants start their life as
सिंगल सेल, द फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना लाइफ शुरुआत में एक सिंगल सेल से बनाता है, सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल से अपना लाइफ बनाता है ना। और उस सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो सपोज ये आपका सिंगल सेल है उसको हम लोग एग बोलते हैं, और या कि जाइगोट बोलते हैं हम लोग। ओके, एग या कि जाइगोट, वो जो फर्स्ट सेल होता है सिंगल सेल जिसे और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टार्ट होता है, उस सेल को हम लोग फर्टिलाइज एग बोलते हैं या कि जाइगोट बोलते हैं। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, दे आर नोन एज डैश। तो आपको लिखना पड़ेगा फर्टिलाइज एग, या कि आप लिख सकते हो जाइगोट, ठीक है। और ये भी आ सकता है व्हाट इज फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो आपको और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल नोन एज फर्टिलाइज एग और जाइगोट, ये होगा, आपको ये आंसर लिखना होगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है द फर्टिलाइज एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस इन ह्यूमन बॉडी। पहले ही रेज कर देता हूँ मैं, वरना ये आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना वो। अब नेक्स्ट है अब देखो फर्टिलाइज एग जो होता है, फर्स्ट एग मतलब फर्स्ट एग नहीं फर्स्ट सेल, ये डिवाइड होते जाता है रिपीटेडली, और कितना प्रोड्यूस कर देता है, थाउजेंड्स और या कि मिलियंस और बिलियंस, है ना, बहुत बना देता है। और ह्यूमन बॉडी में तो ट्रिलियंस बना देता है, सोचो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस हो जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट है सम ऑफ these सेल्स फॉर्म स्किन, some from muscles, some others from bones and still others from blood। तो ये जो कुछ कुछ सेल्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ से ये सब सेल्स आते हैं, जैसे कि स्किन में होते हैं, कुछ कुछ मसल्स में होते हैं, कुछ कुछ बोन्स में होते हैं, और कुछ कुछ ब्लड में होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है टिश्यू का प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिया हुआ है इधर, प्रॉपर डेफिनेशन। अब देखो ये जो ट्रिलियन सेल्स बने, इनका ये जो ग्रुप हुआ वो आपका हो गया टिश्यू। लेकिन अभी इधर एक कंडीशन आ जाता है टिश्यू में, जो भी सेल्स आपके बने ग्रुप ऑफ सेल्स, उसमें हर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब सेम होना चाहिए स्ट्रक्चर उन सेल्स का, ठीक है। एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ऐसा नहीं कि सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, अब उसमें कोई एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एक अलग कर रहा है परफॉर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ग्रुप में जो भी टिश्यूज में जो भी सेल्स हैं वो सब में आपका स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ सिमिलर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फिर ही वो टिश्यू कहलाएगा। अब फिर से डेफिनेशन रिपीट करते हैं टिश्यू का, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and which are similar in structure and perform a specific function from a tissue। बस ये है इसका, फॉर्म अ टिश्यू, फ्रॉम अ टिश्यू नहीं, फॉर्म अ टिश्यू। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर से एक बार करते हैं, अब जरूरी नहीं कि आप स्पेसिफिक फंक्शन ही बोलो, आप डेफिनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर से रिपीट करते डेफिनेशन, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर
and form and perform a specific function, form a tissue. For example, the surface cell of the skin form one tissue. The cells the cells constituting muscles are contractile and contractile. सॉरी, एक सेकेंड, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कंस्टिट्यूट, हाँ ये एक सेकेंड में ये करता, हाँ, एंड कंस्टिट्यूट द मसल टिश्यू or the green cells of a leaf form one tissue and the wood cells of the stem constitute another tissue. Okay. तो इसमें ये बोल रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले, स्किन है ना, स्किन के जो सरफेस में जो सेल्स होते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं और the cells constituting muscles are contractile and constitute the muscle tissue. Okay, तो ये अब नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ टिश्यूज. कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो मैसेज. ओके, अब काइंड्स ऑफ टिश्यूज. अब दो तरह के टिश्यूज होते हैं. एक तो होते हैं प्लांट टिश्यूज और एक तो है आपके प्लांट टिश्यूज और सेकंड हुए आपके एनिमल टिश्यूज. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. तो अभी हम लोग प्लांट टिश्यूज में पढ़ रहे हैं. एनिमल टिश्यूज किधर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पेज पता नहीं, दूर है लेकिन. ओके, तो लेकिन अभी हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. तो अब देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज होते हैं. सपोज ये प्लांट टिश्यू है, तो मैं एक डायग्राम, प्लांट टिश्यू. ओके, ये वैसे आपको ये टेबल के रूप में बता रहा हूँ. ये प्लांट टिश्यू हुआ है. प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं. पहले तो मेरिस्टेमेटिक आ गया आपका, मेरिस्टेमेटिक, और सेकंड आ गया आपका, एक सेकेंड, हाँ, परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज. ओके, ये हो गया, ये आ गया होगा आपको समझ में. ये देखो, ये परमानेंट. अब देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, वो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड कर दे, मतलब सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मोर सेल्स. ठीक है, द आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. Their only function is to produce more cells, leading to the growth of the plant body. Meristematic tissues are found at all growing points in a plant, like the tip of root stems and branches. ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये लिखना है, टू प्रोड्यूस मोर सेल्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. मतलब टू डिवाइड ईच अदर, मतलब टू प्रोड्यूस मोर सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन बता रहा हूँ, टू प्रोड्यूस मोर सेल्स एंड लीडिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी. ये प्लांट में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, अभी मैं ह्यूमन मतलब एनिमल टिश्यूज का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं प्लांट टिश्यूज का बात कर रहा हूँ. आप करेक्ट ट्रैक पे रहिए. ओके, अब नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स इन अ प्लांट.
like the tip of the roots, stems and branches where growth in land occurs. अब जैसे कि इधर क्या बोलना चाह रहा है, सपोज ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ ओके, तो मैं पेन लगाता हूँ। ओके, अब सपोज ये है, ओके ये रूट है, इतना रूट ग्रो हो गया लेकिन और ग्रो होना है, तो टिपी पर ग्रो होगा ना, टिपी पर ग्रो होगा इधर। मतलब सपोज रुको, रूट नहीं, मैं कुछ और आपको बताता हूँ। ये देखो स्टेम है, स्टेम, स्टेम को और ग्रो होना है तो ये टिप से ग्रो होगा ना, सिंपल सी बात है कि यहाँ से ग्रो होगा, यहाँ से तो पहले ही ग्रो हो गया, टिप से ग्रो होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यही इसमें बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम होता है ग्रोइंग, ग्रो करना, है ना, तो ग्रो टीपी से ही होगा ना, वही इधर बोल रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट है द ग्रोथ इन द thickness of stem is also due to the meristematic tissues. अब जैसे कि स्टेम का जो थिकनेस है, एक सेकेंड है मैं दूसरा ड्राइंग बनाता हूँ। ओके, ये जो थिकनेस है ये भी टिप पर, ये टिप पर नहीं, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही थिकनेस बढ़ता है। ओके, ये भी आप याद कर दो। हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है, हाँ ये पेज नंबर 2 था, पेज नंबर 3। ओके, द मेन characteristics of meristematic tissues are as follows: the cells are small, the cell walls are thin, the nuclei are large and conspicuous, the cells are almost without vacuoles, the cells actively divide to add new cells. Okay. तो इसमें ये बोल रहा है, एक सेकेंड में फिर पेन, हाँ इसमें ये बोल रहा है कि अब कैरेक्टरिस्टिक का भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या है कि अब देखो ये जो सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, सेल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल वॉल्स आर थिन, सेल का जो वॉल होता है ना, वॉल ये थिन होता है। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस या लार्ज एंड कॉन्स्पिशियस, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, सॉरी टिश्यूज के मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो लार्ज होता है और कॉन्स्पिशियस होता है। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स, मतलब सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते। अब देखो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, टू स्टोर फूड, है ना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ग्रो करना, इसमें फूड को स्टोर नहीं करना है, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है वैक्यूल्स की, तो इसीलिए इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, the cells actively divide to add new cells, मतलब सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और ऐड करते हैं न्यू सेल्स, जैसे कि ये देखो ये इधर बोल रहा है।
तो फिर से एक बार हम लोग करते हैं साथ में, रिपीट करते हैं 5 similarities. The cells are small, the cell walls are thin, the nuclei are large and conspicuous, the cells are without vacuoles, the cell actively divide to add new cells. ओके, ये पाँचों के पाँच मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट बता दिए क्या लिखा हुआ ये टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब जो एक्टिविटी दिया हुआ है इधर, ये एक्टिविटी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठा करके समझाऊंगा जब क्वेश्चन आंसर देना होगा, क्या कि क्वेश्चन आंसर मैं सेम टू सेम बुक का नहीं दूंगा। हो सकता है कि मैं चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव अलग से करवाऊँ, क्योंकि आपकी बुक में अलग से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो ये श्योर नहीं हूँ कि मैं वही आंसर दूँ। ठीक है, तो मैं वो भी दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप अलग से भी निकालूंगा, जो भी बुक्स में पढ़े हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है परमानेंट नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। द परमानेंट टिश्यूज फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, दीज टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब ये भरते नहीं ऐसे, ये नहीं, ये नहीं होगा, ये चीज मेरिस्टेमेटिक में ही होगा। देखो, आप एनिमल से मत कंफ्यूज होना, क्योंकि मैं अभी इधर प्लांट के टिश्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग एनिमल के टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट है दे बिकम स्पेशलाइज एंड रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब ये सेम ही अपने पूरे लाइफ भर चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू सेल्स आर फॉर्म व्हेन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। एक सेकेंड, हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड, these newly formed cells grow, mature and get differentiated into various types of permanent tissues. इसमें बोला न्यू सेल्स आर फॉर्म व्हेन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। अब देखो, ये जो न्यू सेल्स होता है ये कैसे फॉर्म होता है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं भरेंगे, क्योंकि बढ़ना कौन से टिश्यूज के सेल्स भरते हैं प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक है ना, तो है ना, तो इसमें ये बोला है न्यू सेल्स तभी फॉर्म होते हैं जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं। These newly formed cells grow, mature, and get differentiated into various types of permanent tissues. ये जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये ग्रो करते हैं, मैचर करते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू वेरियस टाइप्स में। टू वेरियस किस टाइप के, परमानेंट टिश्यूज के टाइप में। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज डू नॉट divide further. A permanent tissue is a group of cells in which growth has either stopped completely for the time being. So permanent tissue is a group of cells जिसमें in which growth has either stopped completely और फॉर टाइम बीइंग, मतलब टाइम बीइंग के लिए, या कि कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है क्या चीज, ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो ये जो डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है लिखना, क्योंकि आप ग्रुप नहीं लिखोगे ना तो टीचर मार्क्स काट देगी, क्योंकि ग्रुप जो है तभी टिश्यू बनेगा सेल्स के ग्रुप से, है ना, तो आपको ग्रुप ऑफ सेल्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट है द परमानेंट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और नेक्स्ट है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
अब देखो देखो ये जो परमानेंट टिश्यूज है ये 2 मेन टाइप्स में होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सपोर्ट और प्रोटेक्शन पर सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड करता है। प्लांट के सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए सिंपल परमानेंट टिश्यू यूज होता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू न्यूट्रिएंट्स और वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है? परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है? कंडक्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, मतलब प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए कंडक्ट करता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज बताओ। सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड क्या है आपके? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज आप पढ़ोगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। देखो मैं आपको शुरुआत से रिवाइज करवाता हूँ। पहले तो टिश्यूज है। टिश्यूज 2 पार्ट में हो गए, प्लांट और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट सेल जो है, तो प्लांट टिश्यू वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेट अब परमानेंट जो है, परमानेंट टिश्यूज वो जिनको नॉन डिवाइडिंग सेल्स बोलते हैं, वो डिवाइड हो गया आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड हो गया है प्रोटेक्टिव टिश्यूज में और सपोर्टिव टिश्यू में। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स with thick walls. These are found on the surface of leaves, stems and roots. तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट ही करना होगा, प्रोटेक्टिव वर्ड है यूज किया हुआ। तो ये ऐसे सेल्स कंसिस्ट करते हैं जिनमें थिक वॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये टिश्यूज किधर फॉर्म होते हैं? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के सरफेस पे, क्योंकि उधर ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उस एरिया पे प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। किधर होते हैं? सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अब एग्जाम्पल क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू का? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स which secretes a waxy waterproof substance. You might have observed that water drops falling on a leaf do not stick on it. अब देखो, एपिडर्मिस एक टिश्यू होता है लीव्स पर। उसका काम होता है कि वो एक वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस सिक्रीट करता है। तो उसका वो क्या करता है? देखो सुबह सुबह ना क्या होता है, आपके जो आप बालकनी पे देखोगे, आप अपने गार्डन में देखोगे, एकदम सुबह सुबह 6 या 5 पता नहीं, मैं तो बहुत पहले देखा था लेकिन अब मैं भी नहीं देखता हूँ, मतलब। लेकिन आप लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना 5-6 में, आप अपनी मदर से पूछना, तो उसमें आप देखोगे कि ये मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के लीव्स पर, लेकिन वो स्टिक नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद ही वो सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वाटर प्रूफ सब्सटेंस है, वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस है ना, प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के मदद से। एपिडर्मिस ऐसा टिश्यू है जो ये वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू। चलो ये मेरे ख्याल से इसके बाद ठीक है, अभी हम लोग 3rd पेज
खत्म कर देंगे। ओके, सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है, अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज का सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, सपोर्टिंग टिश्यू। उसका काम होता है सपोर्ट करना, है ना, सपोर्ट। अब उनके 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है? इज composed of large thin walls, usually with intercellular spaces. These are the living cells and are found in the soft parts of the plant. तो ये जो पैरेन्काइमा होता है, ये लार्ज थिन वॉल सेल्स, मतलब जो थिन सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल होते हैं, मतलब थिन वॉल होता है उनके अंदर, और वो लार्ज भी होते हैं साथ ही साथ। और उन वॉल्स में सेल, मतलब उन सेल्स ऑफ, मतलब वॉल्स, वो वॉल्स जिनमें से, मतलब इसका मतलब ये हुआ जैसे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा लार्ज थिन वॉल सेल्स से कंपोज किया हुआ है। तो उन्हीं सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस तो पढ़े ही होंगे आप केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन इधर अभी हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो पैरेन्काइमा में होता है ये यूजुअली, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। These are the living cells are found in the soft parts of the plant. ये जो लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स पे फाउंड होते हैं। डेफिनेशन क्या हो पैरेन्काइमा का? पैरेन्काइमा is composed of large thin wall cells, usually with intercellular spaces. These are the living cells and are found in the soft parts of the plant. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, अब हम लोग, हाँ, अब नेक्स्ट है दे स्टोर फूड मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेम्पोरेरी सपोर्ट टू द प्लांट। साथ ही साथ पैरेन्काइमा फूड भी स्टोर करते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, और प्लांट में करते हैं, और टेम्पोरेरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्लांट को, ठीक है। टेम्पोरेरी, तो क्या फंक्शन है पैरेन्काइमा का? दे स्टोर फूड मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेम्पोरेरी सपोर्ट टू द प्लांट। Potatoes are mainly composed of parenchyma cells. पोटैटोज में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टोरिंग स्टार्च, वो स्टार्च स्टोर करते हैं। सम पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। एज इन लीफ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फूड को मतलब मैन्युफैक्चर करना, है ना, तो इसीलिए वो कंटेन करते हैं ये क्लोरोफिल, है ना। अब नेक्स्ट है कोलेन्काइमा is made up of living cells which are elonged and are thick at the corners or edges. अब एक सेकेंड में फिर पेन की यूज करेगी। अच्छा, तो इसमें ये बोला है जैसे कि कोलेन्काइमा है, ये किसके मेड अप ऑफ किए हुए? लिविंग सेल्स, है ना। ये लिविंग सेल्स इलोंगेटेड होते हैं और थिक होते हैं कॉर्नर्स और एजेस पे, ऐसे कि ये कॉर्नर हुआ, है ना, इधर थिक है, जिधर भी है, मतलब कॉर्नर्स एजेस पे ये ठीक होते। तो क्या होते हैं कोलेन्काइमा सेल्स, सॉरी कोलेन्काइमा टिश्यूज? कोलेन्काइमा टिश्यूज इज मेड अप ऑफ living cells which are elongated and are thick at the corners or
edges are elongated and thick at the corners or edges. This tissue is, एक second, found in the leaf stalks and below the epidermis of stems. This tissue helps to support the plant parts. अब जो एपिडर्मिस आप पढ़े होंगे अभी, एक सेकेंड में बताता हूँ किधर आप, कहाँ इधर आप एपिडर्मिस पढ़े थे पेज नंबर 3 में। तो वही एपिडर्मिस जो होते हैं उनके बिलो ही कॉलेनकाइमा होते हैं और लीफ स्टॉक में फाउंड होते हैं। और लीफ स्टॉक किधर है? बिलो द, एंड लीफ स्टॉक में तो होते ही और साथ ही साथ एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। ठीक है, दिस स्टेम्स हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट पार्ट्स। दिस टिश्यू, सॉरी इसमें ये लिखा, दिस टिश्यू helps to support the plant parts. Okay. Next is sclerenchyma. Is composed of long, narrow and thick wall cells. sclerenchyma कौन से वॉल, मतलब क्या वॉल से कंपोज किए हुए रहते? लॉन्ग, नैरो एंड थिक। लॉन्ग, नैरो एंड मतलब बड़े, पतले और थिक वॉल सेल से किए हुए होते कंपोज। दीज आर डेड सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा डेड होते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स मोस्टली एज फाइबर्स। ओके, तो हम लोगों ने 4th पेज भी खत्म कर दिया। ओके, अब स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्क्लेरेंकाइमा कंपोज होता है लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल सेल्स से। ठीक है, और डेड सेल्स होते हैं और इनका काम होता है प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ देना। और ये किधर प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स के वेन्स और स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स के तरह में। ओके, अब ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है कंपैरिजन, या पढ़ लेना, रीड कर देना। ओके, हाँ, तो अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी जितना भी आपको 4 पेज में आपको पढ़ाया हूँ, ये चारों के ये चारों के 4 पेज आप रीड कर लो। और आपको एक बार ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हम लोग सेल्स पढ़े है ना। अब सेल्स पहले टिश्यू में बदलता है, फिर ऑर्गन बदलता है, फिर ऑर्गन सिस्टम में बदलता है, फिर आखिरकार ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़े। ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and perform a specific function for which form a tissue। तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज अभी हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, प्लांट टिश्यूज में भी एक पार्ट हम लोगों ने क्लियर नहीं किया। तो प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवाइड होते हैं और परमानेंट टिश्यूज में होते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड किया गया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सेकंड है सपोर्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, जो सेल्स कंसिस्ट करते हैं विथ थिक वॉल्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सपोर्टिंग टिश्यू, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा
एंड स्क्लेरेनकाइमा। फिर हम लोगों ने तीनों का डेफिनेशन पढ़ लिया और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये चारों के 4 पेज आप रीड कर लेना और ये जो आपका ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है पेज 4 में, वो भी आप पढ़ लेना। ओके, सो बाय। एंड अगर आपको समझ में आ गया होगा मतलब कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई डाल दीजिएगा। ओके, बाय।